प्रणमामि शशिसुतगौरवरं प्रणमामि शशिसुतगौरवरं। अहम एव द्विजा श्रेष्ठो नित्यं प्रसन्न विग्रह भगवतो भक्तरूपेण लोकं रक्षन् सर्वदा। चैतन्य लीला में एक ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद पाने के लिए भगवान चैतन्य गौर गोपाल के रूप में आते हैं। इस लीला का वर्णन हमें चैतन्य भागवत के आदि खंड के 3 अध्याय में और विस्तृत रूप से मिल सकता है। इस बात की बात है, एक ब्राह्मण बहुत गुणी था। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वह तीर्थ यात्रा पर जाया करता था। वह भगवान कृष्ण के गोपाल मंत्र का, जो कि 6 अक्षरों वाला मंत्र है, उसका जाप किया करता था। वह गोपाल जी को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। और तो और उसके गले में शानदार गहने की तरह गोपाल जी का शालिग्राम भी था। एक दिन वह अपने दिव्य सौभाग्य से नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आ पहुंचा। अब इस पवित्र ब्राह्मण यानी कि तीर्थयात्री के अतुलनीय तेज को देखकर जगन्नाथ मिश्र हैरान रह गए। उसके मुख से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी। वह अपने मन में भगवान गोविंद के प्रति स्नेह के पारलौकिक आनंद का आस्वादन कर रहा था और उस आस्वादन को करते करते उसकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। ऐसे पवित्र ब्राह्मण को देखकर, ऐसे पवित्र तीर्थयात्री को देखकर जगन्नाथ मिश्र तुरंत खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। जगन्नाथ मिश्र उस ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ये ब्राह्मण देव, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो ब्राह्मण कहता है कि मैं गृहस्थ जीवन से उदासीन होकर एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर यात्रा करता रहता हूँ और मैं किसी भी एक स्थान से आसक्त नहीं होता हूँ। इसीलिए मैं किसी भी एक स्थान में कुछ समय से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि ब्राह्मण देव, वास्तव में आपका यूँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना लोगों के कल्याण का कारण बनेगा, जैसे कि आज आपने मेरा कल्याण किया है मेरे यहाँ ठहर कर। ब्राह्मण देव कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कृपया मुझे अनुमति दो कि आज के आपके भोजन की व्यवस्था मैं करूं। ब्राह्मण देव कहते हैं जगन्नाथ मिश्र जैसा तुम चाहो। जगन्नाथ मिश्र फटाफट भोजनालय में जाते हैं और एक से बढ़कर एक पकवान बनाते हैं और ब्राह्मण देव को परोसते हैं। ब्राह्मण देव अर्थात वह ब्राह्मण वह सब देख के बड़ा प्रसन्न होता है और अपने गोपाल जी की शालिग्राम शिला को वही सब भोग लगाने के लिए बैठता है। जैसे ही वह भोग लगाने के लिए बैठता है, अचानक से एक बालक जिसका शरीर पूर्ण रूप से मिट्टी से ढका हुआ था, उसने कोई वस्त्र नहीं पहने लगे, लेकिन उसके पाँव बड़े सुंदर थे। वह अचानक से वहाँ आ जाता है और उस ब्राह्मण की भोग को खाने लगता है। उस भोग में से जो चावल होता है वह खाने लगता है। ब्राह्मण जैसे ही देखता है वह रोने लगता है, वह चीखने लगता है और अपना सर पीटने लगता है। वह कहता है हाय, मेरा भोग नष्ट कर दिया। ब्राह्मण का ये रुदन सुनकर जगन्नाथ मिश्र तुरंत वहाँ आ जाते हैं और अपने ही बेटे निमाई को उस भोग में से चावल खाता देख वह क्रोधित हो जाते हैं, वह गुस्सा करने लगते हैं और निमाई के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो ब्राह्मण उन्हें रोकता है और कहता है तुम तो बच्चों के स्वभाव को जानते हो, तुम्हें ऐसे बच्चों को मारना शोभा नहीं देगा। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण कहता है कोई बात नहीं, मुझे कभी एक घर से फल मिलते हैं तो कभी एक घर से बहुत अच्छे पकवान, मैं मेरा गुजारा कर लूँगा। शायद मुझे आज अपना दिन ऐसे ही व्यतीत करना पड़े। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कृपया मुझे दोबारा अनुमति दें, एक अवसर और दें कि मैं आपके लिए दोबारा पकवान बना सकूं, दोबारा भोजन बना सकूं। ब्राह्मण कहते हैं ठीक है। जगन्नाथ मिश्र तुरंत शची माता को यानी अपनी भार्या शची माता को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या ब्राह्मण के भोजन को खाने से मेरी जाति को कुछ होगा क्या? सभी स्त्रियां हंसने लगती, लेकिन वास्तव में निमाई महाप्रभु अर्थात हमारे चैतन्य महाप्रभु अपना वास्तविक परिचय दे रहे थे, लेकिन ये लोग इसे समझ ही नहीं सके। अब वही दूसरी ओर एक बार फिर से भोजन बनाया गया। अब ब्राह्मण को परोसा गया
अब वही ब्राह्मण अब फिर से अपनी गोपाल शालिग्राम शिला को भोग लगाने के लिए बैठ गया। लेकिन हमारे गौर सुंदर कहाँ बैठने वाले थे, वो तो भगवान है, वो तो हृदय की पुकार एकदम से सुन लेते हैं। तो उन्होंने सबको, वहाँ बैठी सब स्त्रियों को भ्रमित करके एकदम से भाग निकले और अपने घर पहुंचकर उस ब्राह्मण की थाली से फिर से एक मुट्ठी चावल खाने लगे। चावल के कुतरने की आवाज़ से ब्राह्मण का ध्यान फिर से भंग हो गया और फिर उसने जब गौर सुंदर को अर्थात निमाई को वह खाते देखा तो फिर वह रोने लगा और फिर वह चीखने लगा, सिर पीटने लगा कि हाय, आज भगवान कृष्ण चाहते ही नहीं है कि मैं खाना खाऊं, वो मेरे हाथों से भोग ही स्वीकार नहीं करना चाहते। जगन्नाथ मिश्र ने फिर से एक बार ब्राह्मण देव के रुदन की आवाज़ सुनी और फिर दौड़ आए और उन्होंने देखा गौर सुंदर ने फिर से शैतानी की। इस बार तो वह अपनी छड़ी ले आए और गौर सुंदर के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। यहीं हमारे निमाई, हमारे महाप्रभु एक घर से दूसरे घर भागने लगे अपने पिताश्री से बचने के लिए। जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, आज तो ना मेरे हृदय में कोई भेदभाव है और ना ही कोई दया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज अगर निमाई तो मेरे हाथ लग गया तो तुझे मैं छड़ी से ज़रूर पीटूंगा। और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सब लोग जगन्नाथ मिश्र को समझाने लगे कि आप कितने महान, कितने दयालु, बच्चे का अपराध क्षमा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जगन्नाथ मिश्र टस से मस ना आए, उन्होंने अपने क्रोध को बरकरार रखा। वहीं उसी दृश्य पर ब्राह्मण देव प्रकट हो गए और ब्राह्मण ने कहा जगन्नाथ मिश्र को कि कोई बात, शायद आज भगवान कृष्ण मेरे हाथों से भोग स्वीकार नहीं करना चाहते, शायद आज का दिन मुझे भूखा रहना चाहिए। वहीं जब वे जगन्नाथ मिश्र से बात कर रहे थे तो उनकी नज़र विश्वरूप पे गई। कौन है विश्वरूप? वह नित्यानंद प्रभु से अलग नहीं है। उनके ज़बान यानी कि उनकी जीवा पर सभी शास्त्र समाये हुए, उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र लटक रहा था। और तो और वह सबको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में समझा रहे थे। ब्राह्मण उसको देखकर, अर्थात हमारे विश्वरूप को देखकर चकित रह गया और कहने लगा कि ये कौन है, और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सब लोगों ने कहा कि ये तो जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, धन्य है ऐसे माता पिता जिनके यहाँ पर ऐसा पुत्र जन्मा है। और उसने विश्वरूप को देखकर तुरंत प्रणाम कर दिया। विश्वरूप कहने लगे, ये ब्राह्मण देव, आप जैसे लोग जो एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर जाते हैं, वास्तव में गृहस्थों की मुक्ति करते हैं। और किसी अप्रत्याशित अतिथि का घर में आ जाना, और जबकि अगर वो अतिथि एक ब्राह्मण हो, दूसरों का कल्याण करने वाला हो, और फिर उसका घर से बिना कुछ खाए लौट जाना, ये कितना दुखदाई हो सकता है उस गृहवासियों के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? ब्राह्मण देव कहते, तुम दुखी मत हो, मैं तो एक वनवासी हूँ, जामुन या जड़ खा के भी अपना काम चला सकता हूँ। मुझे कुछ फल भी मिल जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। मुझे इसकी आदत है और यही मेरे लिए ठीक है। कभी कभी अनाज अच्छे पकते हैं तो कभी कभी उनमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, वैसे तुम कुछ पूछना चाहते थे, पूछो। तो विश्वरूप कहते हैं, क्या आप एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे गोपाल जी को भोग लगाने का? तो ब्राह्मण देव कहते हैं, तो इधर विश्वरूप कहते हैं, क्या एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे? मैं आश्वासन देता हूँ इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ एक बार फिर से प्रयत्न करिए ना। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रयत्न करूँगा। सभी गाँववासी, सभी जगन्नाथ मिश्र भी खुश हो जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र तो अपने सर को पकड़े निराशा में बैठे थे, लेकिन जैसी वह बात सुनते वे भी हरि बोल कहने लगते हैं। सब हरि हरि बोल कहते हैं। इधर ब्राह्मण देव फिर से जाते हैं। ब्राह्मण देव के घर में पहुंचने से पहले जगन्नाथ मिश्र और विश्वरूप भोजनालय को अच्छे से साफ कर देते हैं और सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं। इधर ब्राह्मण देव खाद्य पदार्थ बना लेते हैं फटाफट से और गोपाल शालिग्राम शिला को भोग लगाने के लिए बैठ जाते हैं। अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। इससे पहले कि वे जाप करने लगते हैं, पड़ोसी लोग फटाफट जगन्नाथ मिश्र के पास आके कहते हैं, इससे पहले कि ब्राह्मण देव भोग लगाने बैठे, फटाफट आप निमाई को किसी कमरे में बंद कर दीजिए। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने उसे पहले से ही कमरे में बंद कर दिया और अब वह सो रहा है। आज रात वे कुछ भी खाने के लिए नहीं आएगा बाहर। अब ब्राह्मण देव
अपना भोजन लगाने बैठते हैं, भोग लगाने बैठते हैं, वह मंत्रों का जाप करते हैं। अब प्रभु तो सबके हृदय में है ना, तो वह तो सुन लेते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है कौन नहीं। उधर गौर सुंदर उस कमरे में बैठे सोचते हैं, ये तो मुझे फिर से पुकार रहा है, चलो मैं एक बार फिर से उसे दर्शन दे देता हूँ। गौर सुंदर अपने दयालु स्वभाव के कारण उसे फिर से दर्शन देने के लिए वहाँ चले जाते हैं। इधर जैसे ब्राह्मण देवी देखता है कि बालक फिर से आके मेरी थाली में से ब्राह्मण फिर रोने लगता है, पीटने लगता है अपना शरीर को बहुत जोर से। लेकिन गौर सुंदर कहते हैं, चिंता मत करो, इस बार तुम्हारे रुदन को सुन के कोई रिहा नहीं आने वाला। तो वो ब्राह्मण देव कहते क्यों? वो कहते हैं क्योंकि सब गहरी नींद में तो सो गए। और गौर सुंदर कहते हैं कि एक तो मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ भोजन करने आता हूँ और फिर तुम्हें रोने लगता है जैसे मैं भोजन खाता हूँ। तो ब्राह्मण देव कहते हैं मैंने तुम्हें कब बुलाया? तो गौर सुंदर कहते हैं कि जिस मंत्र का तुम जाप कर रहे हो वो मेरा ही तो मंत्र है, मैं ही तो हूँ जिसे तुम बुलाते हो, जिसे तुम भोग चढ़ाते हो। और फिर भगवान गौर सुंदर अपना अष्टभुज रूप उस ब्राह्मण को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अपने 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल पकड़ा हुआ है। 2 भुजाओं से वे बांसुरी बजा रहे हैं, एक भुजा में माखन की एक गेंद है और दूसरी भुजा से वे माखन चख रहे हैं। यह रूप देखकर ब्राह्मण स्तब्ध हो जाता है। ब्राह्मण अपने ही कल्याण की प्रशंसा करने लगता है, अपने ही सौभाग्य की प्रशंसा करने लगता है। वह ये देखकर हैरान हो जाता है। उस ब्राह्मण ने देखा कि भगवान के सभी अंग दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। वह ब्राह्मण जैसे भगवान को और गौर से देखने लगा तो उसने देखा कि भगवान कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सभी दिशाओं में चिड़ियाएं उड़ रही थी, पक्षियां उड़ रहे थे। वह ये दृश्य देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वही दृश्य था जिसको वह मन में स्मरण करने का आदी बन चुका था। आज वह ये दृश्य अपने आंखों के सामने देख रहा था। उसे रहा नहीं गया और वो मूर्छित हो गया। भगवान को उस पर दया आ गई। तो हमारे गौर सुंदर ने उस ब्राह्मण को अपने दिव्य हाथों से छुआ, जिससे कि उसे होश आ गया। भगवान को बार बार देखकर गिर के पड़ रहा था, कभी उठ रहा था कभी गिर रहा था। उसकी आंखों से नदियों की तरह आंसू बह रहे थे। उसने कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान ही नहीं पाया। तो गौर सुंदर ने कहा कि आप मेरे कई जन्मों से दास हो, जैसा आज हुआ वैसा एक बार पहले भी हो चुका है आपके पिछले जन्म में, जब आप नंद महाराज के यहाँ पर एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। आप तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, तब भी मैंने आपके थाली से धोखे से खाना खा लिया और तब भी आप ऐसे ही क्रोधित हो गए थे और तब भी आपको नहीं पता चला था कि मैं कौन। तो ब्राह्मण इतना भावुक हो गया कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो गूंगा हो चुका था। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपने दर्शन दिए। देखो मेरा यहाँ मतलब आने का प्रयोजन एक ही है कि मैं कृष्ण नाम के संकीर्तन को घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। ऐसे संकीर्तन को पहुँचाना चाहता हूँ जिसकी इच्छा स्वयं ब्रह्मा और शिव भी करें तो उनके लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए तुम मेरे इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, अन्यथा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतनी देर में भगवान गौर सुंदर दोबारा अपने कमरे में जाकर सची माता के साथ सोने लगते हैं। उनकी योग माया के प्रभाव से किसी को नहीं पता चलता कि इस घर में अभी इस वक्त क्या गतिविधि हो। ब्राह्मण हैरान हो जाता है और खुशी के मारे भगवान का जूठा यानी कि प्रसादम पाने लगता है, रोने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है। उसकी रुदन और पुकार को सुनकर सभी घर वाले नींद से जाग जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो ब्राह्मण को खुश देखकर स्वयं भी प्रसन्न